आपसे हम जानना चाहेंगे ये जो दिवाली है, हर घर दीप जलाए जाते हैं। इस दीपों का क्या महत्व है? क्योंकि हर घर दीप जलाए जाना और फिर उन दीपों की रोशनी से क्या चीज़ को रोशन ये भारत करना चाहता है? देखिए, क्या है कि आप सबको पता है कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने बहुत कठिनाइयों का भी सामना किया और उन्होंने ये मैसेज देने का प्रयास किया कि हर उस छोटे पक्षी हो, जानवर हो या तिनका हो, हर एक का अपने जीवन में महत्व होता है। इसी बीच में मैं एक चीज़ ढूँढ लूँ कि भगवान राम को लोग कहते हैं वो भगवान थे इसलिए पूजा जाता है। तो मेरे पास कुछ जानकारी है जो मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान राम ने मनुष्य रूप में अवतार लेने के बाद भी मर्यादा में रहते हुए प्रत्येक कार्य किए इसलिए उनको पूजा जा सकता है। इसलिए ये तो एक प्रथा है जो क्या होता है जब कोई एक ट्रेडिशन जब कोई एक प्रथा चल जाती ना उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले सती प्रथा चली, लोगों ने पति खत्म हुए इधर सती चालू हो गई। उसको कैसे मिटाया ये तो समाज सुधारक जान सकते हैं। काफ़ी फ़ेमस सीरियल था, बताया जाता था कि उस समय कुछ ही घरों में टीवी हुआ करती थी और एक अद्भुत नज़ारा होता था, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब से ये इंटरनेट और मोबाइल और ये सारी फैसिलिटीज़ आई यूट्यूब वगैरह जब आए ना, तब से इसने हमारी वास्तविक जो त्योहार मनाने की परंपरा थी उसको ख़त्म कर दिया। जो आपने बताया हम गाँव में रहे, हम लोग गाँव में पढ़े-लिखे, रक्षाबंधन त्योहार हो या होली हो या दीपावली हो, ऐसे मनाया जाता जैसे किसी की शादी हो रही हो। डरती है उजाले से रात। जी हाँ, डरती है उजाले से रात, अंधेरी कितनी भी हो काली, दीप जले तो मन जाती है हम सब के घर दिवाली। तो आज हमारे साथ अरुणेश सिंह भदौरिया जी मौजूद हैं, शिव शक्ति वेलफेयर वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं वो, और आइए उनसे चर्चा करते हैं क्योंकि दिवाली दीपों का त्योहार है और अब हर घर दीप जलेंगे क्योंकि अब से शुरुआत हो जाती है दिवाली की खरीदारी की, दिवाली के त्योहार। आपसे हम जानना चाहेंगे ये जो दिवाली है, हर घर दीप जलाए जाते हैं। इस दीपों का क्या महत्व है? क्योंकि हर घर दीप जलाए जाना और फिर उन दीपों की रोशनी से क्या चीज़ को रोशन ये भारत करना चाहता है? देखिए, क्या है कि आप सबको पता है कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने बहुत कठिनाइयों का भी सामना किया और उन्होंने ये मैसेज देने का प्रयास किया कि हर उस छोटे पक्षी हो, जानवर हो या तिनका हो, हर एक का अपने जीवन में महत्व होता है। तभी उन्होंने जब सीता जी का हरण हुआ, रावण के साथ में जो उनका युद्ध हुआ, उस दौरान आपने देखा कि छोटे जो गिलहरी ने भी सपोर्ट किया, हर आदमी ने सपोर्ट किया। तो उन्होंने सबको पहले एक मैसेज दिया कि सबको एक साथ लेके चलना, मर्यादा में रहना और उसके बाद इसी बीच में मैं एक चीज़ ढूँढ लूँ कि भगवान राम को लोग कहते हैं वो भगवान थे इसलिए पूजा जाता है। तो मेरे पास कुछ जानकारी है जो मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान राम ने मनुष्य रूप में अवतार लेने के बाद भी मर्यादा में रहते हुए प्रत्येक कार्य किए इसलिए उनको पूजा जाता है। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि हर साल हम रावण जलाते हैं। हुँ। क्यों ज़रूरत पड़ती है हर साल रावण जलाने की? हर इंसान के अंदर रावण है, क्या उसे मारने की आज ज़रूरत नहीं? बिल्कुल मानेंगे देखो रावण को हम जिस तरीके से कहते हैं कि रावण इसलिए जला रहे हैं, रावण बहुत विद्वान था। अगर रावण विद्वान नहीं होता तो जब रावण का वध हुआ, उस समय प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के चरणों में खड़ा कर दिया क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये प्रचंड विद्वान जो रावण है ना, इससे कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए ये तो एक प्रथा है जो क्या होता है जब कोई एक ट्रेडिशन जब कोई एक प्रथा चल जाती ना, उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले सती प्रथा चली, लोगों ने पति खत्म हुए, इधर सती चालू हो गई। उसको कैसे मिटाया, ये तो समाज सुधारक जान सकते हैं। समाज में जो सुधारने वा एक समाज सेवी और समाज सुधारक दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक समाज सेवी होता है जैसे मैं समाज सेवी का काम कर रहा हूँ, लोगों की मदद करना। समाज सुधारक का कार्य होता है कि समाज को सुधारना। उसमें एक सती प्रथा जैसी मतलब बहुत ही मैं तो इसको कहूँगा खतरनाक
प्रथा थी जिसको खत्म कर दिया गया। तो ये प्रथा है, रावण जलाया जाता है हर साल, ये मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि भैया रावण मत बनो। जबकि आप समझ लो कि रावण अगर आप बन गए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। को रावण ने सीता का हरण तो जरूर किया लेकिन टच नहीं किया। आज आदमी बच्चों के साथ में भी मतलब छोड़ नहीं रहा किसी को भी। तो आज के तो हर घर में रावण दिख रहा है। इसलिए रावण को जला करके जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो मैसेज आज के आदमी को खुद अपने गलेबान में जाके देखना चाहिए कि अब अपने वाकई अंदर के रावण को जलाकर हाँ खाक अपने कर अंदर देना के चाहिए। अपने अंदर के उसको रावण को जलाए। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। मुझे एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ रहा है, जब हम छोटे हुआ करते थे, रामायण देखा करते थे, काफ़ी फ़ेमस सीरियल था। बताया जाता था कि उस समय कुछ ही घरों में टीवी हुआ करती थी और एक अद्भुत नज़ारा होता था। उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब से ये इंटरनेट और मोबाइल और ये सारी फैसिलिटीज आई, यूट्यूब वगैरह जब आए ना, तब से इसने हमारी वास्तविक जो त्योहार मनाने की परंपरा थी उसको खत्म कर दिया। जो आपने बताया, हम गांव में रहे, हम लोग गांव में पढ़े लिखे, रक्षाबंधन त्योहार हो या होली हो या दीपावली हो, ऐसे मनाया जाता जैसे किसी की शादी हो रही हो। आप ये समझ लो, घर में शादी हो रही, क्यों? पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, हर एक के घर में मिठाइयाँ बट रही हैं, हर एक आदमी एक दूसरे घर में जा रहा, चाचा ताऊ सबके पैर छू रहे हैं। मतलब एक खिलखिलाहट वाला जो माहौल होता था वो अब खत्म हो चुका है। अब तो आदमी मोबाइल में इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास अपने माँ बाप के लिए भी टाइम नहीं है। तो अब तो त्योहारों को फिर से जिंदा करने के लिए मैं तो सबसे एक ही अपील करना चाहता हूँ कि जब त्योहार आए उससे 10 दिन पहले मोबाइल ही बंद करके रखो। सही बात है। लोग अब उस तरह से जुड़ तो पाएँ हाँ, त्योहारों से। मोबाइल बंद करके रखो। अगर मोबाइल चालू भी रखना चाहते हो केवल मोबाइल से बात करने के लिए, बाकी हर एक को बोलो कि आप एक दूसरे के यहाँ जाने का प्रयास करो। कभी कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है। वो बोलेगा वो नहीं आ रहा तो मैं, साहिल मेरे पास नहीं आ रहा है तो मैं साहिल के यहाँ क्यों जाऊँ? अगर ये भावना जब तक आपके जीवन में बनी रहेगी आप तरक्की कर ही नहीं सकते। कहीं न कहीं आपसी मतभेद घर में भी हैं, उसकी हाँ, वजह से भी त्योहार बड़े देखो फीके हो गए हैं। मतभेद तो देखो क्या होता है, ये पांचों उंगली बराबर नहीं है। और जब पांचों उंगली बराबर नहीं तो कहीं ना कहीं हम ये मतलब ये बता सकते हैं कि खड़क थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे चलती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दिल में लेके बैठ जाएं कि नहीं अब तो मुझे बात नहीं करनी है। इस तरह का जो भी व्यक्ति व्यवहार रखेगा, मैं आपको अपना तजुर्बा बता सकता हूँ कि वो जीवन में क्षण भर के लिए वो सुख शांति प्राप्त कर सकता है, लेकिन लंबी अवधि में उसको उसका निराशा ही मिलेगी। तो इसके लिए मुझे एक शायरी याद आ रही है कि बलदाऊ सो भैया नहीं है और यशोदा मैया नहीं है, महाभारत तो घर-घर हो रही, आते कृष्ण कन्हैया नहीं है। तो और सवालों के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि दीपावली एक समय हुआ करता था जब हर घर में दीपावली के लिए पहले से एक गूजे, पपड़ी और इत्यादि सामान बनाए जाते थे और मुझे अपनी भी याद है कि जब मैं छोटा हुआ करता था, तो बड़ा टंकी भर-भर के बनाए जाते थे, लेकिन वो प्रथा भी धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है और लोग बाज़ार से रेडीमेड सामानों को खरीद के ला रहे हैं। क्या कुछ इससे घर के अंदर सुख-सुविधाएँ जिससे हम घर पर बनाएँ, 4 लोग साथ में बैठें, इसके लिए हम जानकारी से और बात करते हैं। देखिए, पहले अभी मैं आपको बताऊँ, शायद आप गाँव में रहेंगे, एक झार होती है जो बेसन से बनती है, उसके लड्डू बनते थे, ठीक है? गुड़ डाल के, सबसे सबसे बड़ी पौष्टिक चीज़ होती थी। गुजिया बनती थी, बहुत सारी गुजिया खोया की बनाते थे, कुछ मैदा में बना के रवा मिला के रवा की गुजिया बोलते थे। और एक अहिस्से एक वर्ड था अहिस्से, वो भी बनाते थे, वो चावल का बनता था। लेडीज़ जो घर की हमारी जो माताएँ-बहनें रहती थी दादी वगैरह रहती थी, ये सब लोग मिल के बनाते थे और थोड़ी बहुत नहीं बनाते थे। मैं आपको बता रहा हूँ क्विंटलों बनती थी और सब आराम से खाते रहते थे। आज क्या हो गया? मतलब कि दिवाली से नाश्ता बन जाता था और पूरे साल अरे वही मैं नाश्ता चला मैं कह रहा करता हूँ था। कि महीना 2 महीने तक हम लोग खाते थे। जैसा ऐसा ये खराब ही नहीं होता। जार का लड्डू ये खराब नहीं होता। गुजिया जो खोया वाली है वो ज़रूर खराब हो जाती थी, लेकिन जो रवा वाली है वो भी महीने भर चलती। उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, रवा ही तो गरम करके डालना। तो ये सब क्या था, ये उस समय उनका एक प्यार झलकता था जिसमें वो मिठाई मिठाई नहीं, वो तो घर का प्यार था। लेकिन आज क्या वो कन्वर्ट काहे में हो गया, रेडीमेड। उनने कहा फलानी दुकान से रेडीमेड आधा किलो गुजिया ले आए, वो जिनका कोई धनी धोरी नहीं है कि वो सही भी है नहीं है, सही बात है। लेकिन फिर भी हम उसमें जिंदा थे। इसीलिए आजकल हमारा दिखावे की दुनिया मान सकते हैं। बिल्कुल आजकल क्या है, ब्रांड में चले गए हम लोग। ब्रांड बोले कौन सा ब्रांड, बोले फलाने ब्रांड में, फलाने इसमें। लेकिन पहले ब्रांड नहीं हुआ करते थे, पहले हकीकत में ओरिजिनलिटी हुआ करती थी। एक ओरिजिनल क्या है वो दिखता था पहले। लेकिन आजकल लोग क्या है,
मैं आपको बता दूं, एक साधारण कपड़ा लेके आना। मैं जब हम लोग पहले पटरा के पाजामा पहनते थे, गांव में दर्जी के पास गए, बढ़िया दीपावली के लिए बता रहा हूँ, मेरे फादर आते थे जब मिलिट्री से रिटायर्ड, वो छुट्टी आते थे तो वो हमेशा गए और उन्होंने नई ड्रेस हमें नए खरीदते नहीं थे, पहले कपड़ा लिया, दर्जी के पास गए, बढ़िया उन्होंने सारा कुर्ता पजामा जो भी बनवाना शर्ट सिलवाई और वो इनसे अच्छे लगते थे। जो हम रेडीमेड आज के पहने बैठे ना, ये 2 बार में धुलने खराब हो जाते हैं। सही बात है। तो पहले क्या था, पहले एक ओरिजिनलिटी झलकती थी, कपड़ा हो कुछ भी। अब तो आजकल चमक रह गई, ऊपरी सतह जो है ना वो चमकीली हो गई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन व्यवसाय भी बड़ी तेजी पकड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे जो आम देखो, व्यापारी? ऑनलाइन व्यवसाय ने तेजी पकड़ते हुए हमारे जो निचले स्तर का जो मतलब फिजिकल जो सामान बेचता था ना, उसको उसके ऊपर अटैक करा, उसको उसको कहीं ना कहीं बिजनेस को उसने खत्म कर दिया। जबकि लोग कहते हैं कि ऑनलाइन, क्या है कि हर आदमी ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकता है। ऑनलाइन में इतना फ्रॉड हो रहा है, कुछ दिखाते हैं कुछ करते हैं लेकिन उसके बाद भी सक्सेस हो रहा है। क्यों? आजकल फरेब की दुनिया है। फरेब की दुनिया में आदमी कहता है कि चलो उसने, मैंने तुझको 100 रुपए की चीज मांगी, उसने 2 की खराबी दे दी, चल जाएगी। आज ये चल रहा है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस, फिर भी मैं कहूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस की बजाय जो फिजिकल अपन किसी दुकान पे जाते, चलना फिरना भी हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब मोबाइल में लगे 24 घंटे तो वैसे भी रेडिएशन से आपका पूरा कान, आपका मतलब दिमागी हालत सही नहीं होने वाली अगर ज्यादा आप मोबाइल का यूज करेंगे तो। तो ये थे हमारे साथ अरुणेश सिंह भदौरिया जी। एक मैं बात कहूँगा कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है और दिवाली को और अच्छी बनाना है, तो एक ही बात कहूँगा कि चिंता से चतुराई घटे, क्योंकि इंसान इतना चिंतित हो गया है, अंदर से भयभीत रहता है कि इस दिवाली क्या होगा? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान, तो राम भरोसे सोइए, होनी होय सो होय, अनहोनी होती नहीं, होनी होय सोय। तो लगातार देखते रहें हमारे चैनल द नेशनल फोल्डर को।